हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस क्लास में हमने डील किया था इंट्रोडक्शन को लेकर, क्या बजट में क्या अमेंडमेंट आते हैं, ईओ का क्या क्या ऑर्डर हो सकता है, क्या क्या उसमें रिवीजन हो सकते हैं। ये सभी मैंने एक बर्ड्स आई व्यू के रूप में एक समराइज जो है मैंने इसको डील किया था। आज हम लोग डील करते हैं टैक्स रेट के ऊपर हम लोग डील करेंगे। टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल के ऊपर टैक्स रेट क्या क्या एप्लीकेबल होगा। तो टुडे इज डे 2। टैक्स रेट फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 में असेसमेंट ईयर 23-24 में टैक्स रेट क्या होगा एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल। अभी हम लोग इंडिविजुअल को लेकर डील करते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट वीडियोज में अलग HUF कोऑपरेटिव सोसाइटी अदर सब लोग डील करेंगे। तो देखिए टैक्स रेट ऑफ असेसमेंट ईयर में क्या, देखिए टैक्स रेट में क्या होता है। टैक्स रेट में कोई आप लोग को पता है कि कोई चेंज नहीं हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो नॉर्मल मतलब इंडिविजुअल बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज। नॉर्मल इंडिविजुअल बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज, उस केस में क्या होगा, यदि इनकम अप टू 2.5 लाख तक है तो बेसिक exemption limit is up to 2.5 lakh. Means if the income is up to 2.5 lakh, then there is no tax. If income is more than 2.5 lakh to 5 lakh, then 5% on income above rupees 2.5 lakh. 5% of income above rupees 2.5 lakh. If income is more than 5 lakh to 10 lakh, इनकम यदि 5 लाख से 10 लाख के बीच में है, उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका आएगा 12,500। ये 12,500 कहाँ से आया, तो 2.5 लाख से 5 लाख, 2.5 लाख का 5% इक्वल टू 12,500। तो दिस 12,500 प्लस 20% ऑफ इनकम above rupees 5 lakh। समझ में आया। if income is above 10 lakh, then 1,12,500 plus 30% of income above rupees 10 lakh। अब देखो ये आपका 1,12,500 कैसे आया, 2.5 लाख से लेकर 5 लाख, 2.5 lakh into 5% 12,500। सिमिलरली 5 लाख to 10 लाख 5 लाख आ गया, 5 लाख का 20% इक्वल टू 1 लाख रुपीज। इफ एनीवन हैज इनकम ऑफ 15 लाख रुपीज, देन 1,12,500 प्लस 30% ऑफ 5 लाख above to 10 लाख, मतलब 15 लाख माइनस में 10 लाख 5 लाख ही हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया, नॉर्मली हो गया। यदि इंडिविजुअल यदि सीनियर सिटीजन है, दो तरह इंडिविजुअल होते हैं, एक आपका नॉर्मल इंडिविजुअल हो गया। अभी जो मैंने डील किया था वो नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए डील किया था। अब देखिए यदि वो सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन मतलब पर्सन हैविंग एज ऑफ 60 ईयर्स एंड अबव, 60 ईयर्स एंड अबव, बट लेस देन 80 ईयर्स। यदि सीनियर सिटीजन यदि है तो 60 ईयर्स प्लस है बट लेस देन 80 ईयर्स है, तब उनके लिए जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो अप टू 3 लाख है, मतलब 50,000 अधिक है। नॉर्मल के लिए 2.5 लाख, सीनियर के लिए 3 लाख। अप टू 3 लाख देयर इज नो टैक्स। 3 to 5 लाख ये आपका आ गया 5% ऑफ इनकम एबव 3 लाख, 5% ऑफ इनकम एबव 3 लाख। जैसा मैंने आपको पहले कहा था 5 से लेकर 10 लाख क्या आएगा बताना, तो उसमें था 12,500, इसमें क्या होगा 10,000। क्यों, क्योंकि 2 लाख का 5% 10,000 होता है। 10,000 प्लस में 20% ऑफ इनकम एबव 5 लाख, 20% ऑफ इनकम एबव 5 लाख। और एबव 10 लाख, यदि एबव 10 लाख है तो क्या होगा, एबव 10 लाख है तो ये आपका आएगा 30% ऑफ इनकम, 30% ऑफ इनकम। 1,10,000 प्लस 30% ऑफ इनकम एबव 10 लाख, 30% ऑफ इनकम एबव 10 लाख। समझ गए। तो ये आपका टोटल आपका ऐसे, उसमें 1,12,500 था, इसमें 1,10,000 होगा। यदि मान लीजिए यदि ये सुपर सीनियर सिटीजन है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पर्सन हैविंग एज ऑफ
सुपर सीनियर सिटीजन, पर्सन हैविंग एज ऑफ 80 ईयर्स एंड अबव, यदि 80 ईयर्स या उससे अधिक है, 80 ईयर्स प्लस है, 80 ईयर्स या उससे अधिक है, उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका जो लिमिट है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, वो अप टू 5 लाख तक है, मतलब अप टू 5 लाख तक नील, 5 से लेकर 10 लाख कितना आपका आ गया, 5 से लेकर 10 लाख आपका आ गया 20%, बाकी सब स्लैब सेम है। एबव 10 लाख, एबव 10 लाख कितना होगा, एबव 10 लाख कितने होंगे बताइए तो, एबव 10 लाख आपके आएंगे 5 से लेकर 10 लाख, 20% मीन्स 1 लाख रुपीज, 1 लाख प्लस में आपका 30% ऑफ इनकम, 30% ऑफ इनकम एबव 10 लाख, 20% इनकम एबव 5 लाख। समझ गए। तो ये आपका टोटल ओवरऑल क्राइटेरिया हो गया सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन और इंडिविजुअल के लिए, नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए। नॉर्मल के लिए 2.5 लाख, सीनियर के लिए आपका 3 लाख एंड सुपर सीनियर के लिए 5 लाख। ये बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है। अब बाकी जो स्लैब है वो आपका अप टू 5 लाख तक 5% है, 5 लाख से एबव रहने पर 20% है, 5 लाख टू 10 लाख 20% और एबव 10 लाख से 30% है। ये आपका ओवरऑल क्राइटेरिया मैंने आपको कह दिया। अभी देखिए इंडिविजुअल दो तरह के होते हैं, इंडिविजुअल दो तरह के होते हैं, एक आपका होता है रेसिडेंट, इंडिविजुअल दो तरह के होते हैं। इंडिविजुअल इज ऑफ टू टाइप, रेसिडेंट, अनदर वन इज नॉन रेसिडेंट। एक आपका रेसिडेंट हो गया, एक नॉन रेसिडेंट हो गया। रेसिडेंट भी दो तरह के होते हैं, एक होता है रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और दूसरा होगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और ये क्या हो गया, ये नॉन रेसिडेंट हो गया। तो आप मुझे ये बताइए, ये जो आपका सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन, ये जो बेनिफिट है ये किसको मिलेगा, ये मिलेगा ओनली रेसिडेंट को मिलेगा, ये बेनिफिट ओनली रेसिडेंट को मिलेगा। मतलब यदि कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल है और 60 इयर्स प्लस है तो उसके लिए बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 3 लाख का है। यदि कोई रेसिडेंट है और सुपर सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 5 लाख का है, 5 लाख का। बट यदि कोई नॉन रेसिडेंट है और नॉन रेसिडेंट का कोई भी नॉर्मल इंडिविजुअल हो, सीनियर हो या सुपर सीनियर हो, सबके लिए जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख ही है। समझ गए। तो ये जो सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन का जो बेनिफिट मिलता है वो सिर्फ रेसिडेंट को मिलता है। रेसिडेंट के अंदर में दोनों रेसिडेंट को मिलता है, RORI को भी मिलता है और RNORI को भी मिलता है। बट नॉन रेसिडेंट को ये बेनिफिट नहीं मिलता है। नॉन रेसिडेंट यदि है, आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, मिस्टर वाई इज अ नॉन रेसिडेंट, एज आपका बोल देगा 92 ईयर्स, इनकम बोल देगा, बताएगा कैलकुलेट कीजिए। बच्चे एकदम जल्दबाजी में एकदम उछल कूद के बहाना शुरू करेंगे और 90 मतलब 5 लाख एग्जाम्पशन देके, 5 लाख का बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट देके वो लोग सॉल्व कर देंगे और वहीं पर मार खा जाएंगे, वहीं पर उनका आंसर गलत हो जाएगा। समझ गए। आपको ये आपको एक इस पॉइंट को आप दिमाग में रखिए। ऐसे बहुत बार सम आए हुए हैं, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, ये जो सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन का जो बेनिफिट है दैट इज अवेलेबल ओनली टू द रेसिडेंट इंडिविजुअल, नॉट द नॉन रेसिडेंट। इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट इज 2.5 लाख इरेस्पेक्टिव ऑफ द एज ऑफ द इंडिविजुअल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, तो मैंने टैक्स रेट तक देखा था, जो टैक्स रेट क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि सरचार्ज क्या होता है। सरचार्ज देखिए, अप टू 50 लाख सरचार्ज जो एप्लीकेबल होता है वो ऑन द इनकम टैक्स अमाउंट कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द टैक्स रेट। जो मैंने टैक्स रेट इसके पहले स्लाइड से मैंने बताया था, उसी टैक्स रेट के ऊपर में सरचार्ज को निकालते हैं। उसी टैक्स रेट से जो टैक्स निकलता है उसके ऊपर में सरचार्ज को निकालते हैं, उसी से मल्टीप्लाई करके सरचार्ज को निकालते हैं। तो इनकम यदि इनकम अप टू 50 लाख, इनकम अप टू 50 लाख, इनकम यदि 50 लाख तक है देन नो सरचार्ज, नील, तब आपका कुछ भी सरचार्ज नहीं है। 50 लाख से 1 करोड़, 50 लाख से 1 करोड़ 10% ऑफ सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स कैलकुलेटेड, 10% ऑफ सरचार्ज ऑन द इनकम टैक्स। ठीक है। 1 करोड़ टू 2 करोड़ कितना आ गया, 15% ऑफ सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स। 2 करोड़ टू 5 करोड़
क्या आ गया 25% ऑफ सरचार्ज एंड एबव 5 करोड़, एबव 5 करोड़ 37% ऑफ सरचार्ज। समझ गए? सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज हम लोग चार्ज करते हैं ऑन द इनकम टैक्स अमाउंट, ऑन द इनकम टैक्स अमाउंट, एंड देयर इज नो surcharge if the income is up to 50 lakh rupees. If income is more than 50 lakh rupees up to 1 crore, then the surcharge is 10% of income tax. And 1 crore to 2 crore 15%, 2 crore to 5 crore 25%, and above 5 crore 37% of surcharge. जब ये लॉ एप्लीकेबल हुआ था, पूरा शेयर मार्केट क्रैश किया था। जो हाई नेटवर्थ ऑफ इंडिविजुअल है, जो HNI है, जो इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनके इनकम पर टैक्स जब लग जाएगा इस सरचार्ज के एप्लीकेबल के बाद से, तो ये जो रेट होगा वो एटलीस्ट वर्ल्ड में हाईएस्ट होगा। इस कारण से क्या होगा, जो भी HNI है वो इंडियन मार्केट से निकल किसी अदर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे जहां उसे कम टैक्स पे करना पड़े। गवर्नमेंट ने इसको देखा, गवर्नमेंट ने इसको नोटिस किया, और नोटिस करने के बाद एक अमेंडमेंट लेके आया। अमेंडमेंट क्या लेके आया कि जो भी आपका इनकम आएगा शेयर मार्केट से, गौर से सुनिएगा, जो भी आपका इनकम आएगा शेयर मार्केट से, उसके ऊपर हम मैक्सिमम 15% सरचार्ज लेंगे। फिर से बोल रहा हूं, जो भी इनकम आपका शेयर मार्केट से आएगा उसके ऊपर मैक्सिमम सरचार्ज लिया जाएगा 15%। मतलब शेयर मार्केट से क्या क्या इनकम आते हैं, शेयर मार्केट से इनकम क्या क्या आते हैं, एक मिनट, शेयर मार्केट से इनकम क्या क्या आते हैं? शेयर मार्केट से इनकम आते हैं 111A। ये क्या होता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड सिक्योरिटीज, लिस्टेड सिक्योरिटीज, इक्विटी से बोलिए आप। 112A ये क्या होता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड सिक्योरिटीज। इसका रेट क्या है? 111 का रेट क्या है? 111 का रेट कितना? 111 का रेट आपका है 15%। 111 का रेट क्या है? 15% ऑफ इनकम टैक्स, 15% of a amount of short term capital gain, and 112A का क्या? 10% of income above rupees 1 lakh, 10% of income above rupees 1 lakh। सपोज कीजिए आपका इनकम यदि 11 लाख हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल का 112A से, तो आपके ऊपर जो टैक्स बैठेगा वो 11 लाख है, 1 लाख को छोड़ दीजिए, तो 10 लाख का 10% मीन्स 1 लाख रुपीज, एबव रुपीज 1 लाख, एबव रुपीज 1 लाख। समझ में आया? और एक क्या होता है? डिविडेंड। ये आपका नॉर्मल टैक्स में एप्लीकेबल होता है, इसका स्पेशलिटी नहीं, ये आपका नॉर्मल रेट है। तो मोदी जी ने क्या कहा था? मोदी जी ने कहा था कि जो भी आप इनकम करोगे शेयर मार्केट से, उसके ऊपर जो मैक्सिमम सरचार्ज लेंगे, जो मैक्सिमम ले सकते हैं, कम ले सकते हैं, जो मैक्सिमम लेंगे वो आपका 15% ही लेंगे, वो आपका 15% ही लेंगे। तो मोदी जी ने क्या कहा था? मैक्सिमम सरचार्ज अप टू 15%। तो सपोज कीजिए यदि आपका शेयर मार्केट से इनकम, यदि आपका सिर्फ शेयर मार्केट वाला ही इनकम है, और इनकम यदि 1 करोड़ तक है, तो कितना आपका सरचार्ज होगा? 10% होगा। तो 2 करोड़ तक तो देखने की आवश्यकता ही नहीं है। 2 करोड़ तक यदि मेरा टोटल इनकम है तो हम नॉर्मल रेट में ही आते हैं। जब 2 करोड़ से अधिक है तब हमको चेक करना पड़ेगा कि शेयर मार्केट से कितना इनकम हो रहा है और शेयर मार्केट के अलावा कितना इनकम है। जो इनकम शेयर मार्केट से है उसके ऊपर जो सरचार्ज होगा, यदि टोटल इनकम 2 करोड़ से अधिक है तो 15% ही होगा। समझ गए? थोड़ा डिफिकल्ट कंसेप्ट है। आप लोग के बुक में ABCDEFG बहुत सारे बुक में बहुत तरीके से दिया गया है, समझना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बच्चों के लिए। बट कोई बात नहीं, हम इसको एग्जाम्पल के साथ डील करेंगे, और हमें लगता है कि एग्जाम्पल के साथ आप लोग जब समझिएगा तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर रहेगा और आप लोग समझ जाइएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सरचार्ज 50 लाख तक नील, 50 लाख से 1 करोड़ 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ 25%, एंड 5 करोड़ से अबव, एंड 5 करोड़ से अबव कितना आएगा? 5 करोड़ से अबव 37%। ये आपका होता है। ठीक है। तो मोदी जी ने क्या कहा था? मोदी जी ने कहा था कि जो भी आपका शेयर मार्केट से इनकम है, जो भी शेयर मार्केट वाले इनकम है, उसके ऊपर हम मैक्सिमम कितना लेंगे? उसके ऊपर मैक्सिमम हम 15% ही ले पाएंगे। शेयर मार्केट से क्या क्या आता है? 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15%, 112A
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और डिविडेंड इनकम और आपका डिविडेंड इनकम। तो मोदी जी ने कहा था कि इस सब के ऊपर जो आपका इनकम होगा उसके ऊपर हम मैक्सिमम सरचार्ज 15% ही लेंगे, उससे अधिक हम नहीं लेंगे। चलिए अब हम लोग इस पूरे कंसेप्ट को कुछ एग्जांपल्स के थ्रू सॉल्व करते हैं ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ में डील करेंगे किस तरीके से टैक्स रेट और सरचार्ज को निकालते हैं। सो कीप कनेक्टेड विद माय चैनल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।